हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय जय जय, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय जय जय। परमेश्वर की महिमा हो आज के दिन के लिए, जो कि फ्राइडे का शाम की मीटिंग में हम सबों को परमेश्वर ने उपस्थित होने के लिए सहायता किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम इस साल में हर शुक्रवार को जहाँ समय हमें मिलता है उस समय में हम कदम ना डगमगाए का किताब से अध्ययन करेंगे, और उस अध्ययन में आपको सभी को भाग लेने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपको जानना बहुत ज़रूरी है जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, वो कौन है और किस लिए हम उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। कि आज हमारा पहला क्लास या फिर पहला हम बाइबल अध्ययन जो करने जा रहे हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा आप ध्यान दीजिए। और जब हम एक किताब से या फिर बाइबल के वचनों से सीखते हैं, समझते हैं, तो उनको अधिक से अधिक अपने जीवन में लागू करना बहुत जरूरी है। जरूरी है कि नहीं जरूरी है भाई? घर में अखदा जरूरी है कि नहीं? हाँ, आजकल संसार के अंदर में हमें बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, मिलावट भी देखने को मिल रहा है। लोग अपने लिए जा रहे हैं, बस भक्ति का भेष तो धर रहे हैं लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मान रहे हैं। कारण यह है कि प्रॉपर ही परमेश्वर को नहीं समझ पाए हैं, इसलिए ऐसा होता है। चलो मान लीजिए संडे के समय में हमारा चर्च पूरा भर जाता है, और इवनिंग टाइम जैसे फ्राइडे का है, शाम के समय में इतने लोग क्यों नहीं आ पाते? क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि उनके पास काम है, उनके पास बातें हैं, उनके पास सब कुछ है। लेकिन उनमें से आप लोग भी है ना, काम करने वाले लोग, या आप घर पे पूरा दिन बेले रहते हैं? बेले में फ्री रहते हैं? फ्री रहने वाले हो? नहीं हो, फ्री नहीं। मैंने आपने इस साल में या 2025 के अंदर में कुछ तो आपने ठाना होगा कि मैं पूरा फ्राइडे शाम के समय में मैं भाग लूंगा, या फिर मैं परमेश्वर के वचनों से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मैं तैयार रहूंगा, या फिर मैं हमेशा प्रभु के वचनों के साथ ये संगति बनाए रखने के लिए मैं कोशिश करूंगा। ये आपने ठाना होगा, इसलिए आप पूरा दिन कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। उस कार्य से भी बाहर निकल करके आपने शाम के समय में उसके भवन में आने का निर्णय किया। हालेलुया, हालेलुया। तो आप इतना समय निकाल करके आते हैं, तो मेरा फर्ज बनता है एज इस चर्च का दास होने के नाते मैं आप लोगों को मसीह में परिपक्व और सिद्ध करके प्रभु के सामने उपस्थित करूं। हालेलुया, जोर से बोलना है। हालेलुया। छोटे बच्चे जितने हैं उतने आप भी जोर से बोलेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। हालेलुया। तो हम जिसकी आराधना करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। जरूरी है कि नहीं जरूरी है? संसारिक तौर से यदि आप देखें, किसी चीज को आपको खरीदना है या किसी चीज को आपको लेना है, उसके बारे में हम 10 बार ढूंढते हैं, खोजते हैं। ये ऐसा है, अच्छा है, बुरा है, कितना समय चलेगा, कितना दिन टिकेगा, इससे क्या फायदा होगा, वगैरह वगैरह। हम बहुत कुछ जानते हैं, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? खरीदते हैं। हालेलुया। तो हम इतने समय से प्रभु में आगे आकर के बैठते हैं, उसकी उपासना करते हैं, तो उसके बारे में भी जानना हमें बहुत जरूरी है। जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो आगे बढ़ेंगे। कदम न डगमगाए, ये एक ऐसी किताब है जो कि मिनी बाइबल कहा गया है। इसमें आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा। ये किताब है, यदि आप खरीद भी सकते हैं ऑनलाइन, यदि मिलता हो तो, या फिर कहीं बुक स्टॉल में आपको मिल जाएगा, वहां जाकर के आप खरीद सकते हैं। कदम न डगमगाए के अंदर में हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले परमेश्वर के बारे में। किसके बारे में? बोलिए सब लोग, परमेश्वर के बारे में। तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि वो कौन है, परमेश्वर कौन है, और परमेश्वर कैसा होगा, या परमेश्वर को कौन समझ सकता है। ये जो परमेश्वर के बारे में जब हम जानने जा रहे हैं, तो उसके अंदर में 4 बातें हमें देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात है वो कौन है, उसके बाद दूसरी हम देखेंगे उसके नाम उसके विषय में बताते हैं।
ये बातें भी हम देखने के लिए आगे जा रहे हैं। एक एक क्लास के अंदर में बहुत सारी बातें हम देख सकते हैं। तीसरी बात है त्रिएकता। त्रिएकता के बारे में, जैसे कि हम कहते हैं बाइबल के अकॉर्डिंग हम जानते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, या पिता पुत्र पवित्र आत्मा को तीनों को संबोधित किया गया है, उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। और आखिरी होगा परमेश्वर के अध्याय में हम देखेंगे 4 बातें, वो कैसा है, कौन कैसा है, परमेश्वर कैसा है, उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि परमेश्वर वो कौन है। क्या कभी आपको सवाल आया कि परमेश्वर वो कौन हो सकता है? ऐसे आया? नहीं आया? नहीं आया होगा तो आज सवाल करना, बाहर निकल करके आसमान की ओर आंखें उठा करके देखना, इसको किसने बनाया, कोई तो होगा यार, है ना। मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, 5 मिनट हमारा ऐसे ही हो गया। परमेश्वर ने स्वयं को या खुद को 2 ढंग से प्रकट किया। कितने ढंग से? भाई जोर में आजा, कितने ढंग से? 2 ढंग से। परमेश्वर ने 2 प्रकार से अपने आप को इस संसार में प्रकट किया है। पहला है साधारण प्रकाश, जो कि हम पिछले फ्राइडे को भी सीख चुके हैं। साधारण प्रकाश से परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है। क्या किया है? वो कौन है, वो कैसा है, मैं उससे कैसे जान सकता हूं? हम यहाँ परमेश्वर के बारे में उत्तर पाने हैं ताकि हम आत्मिक रीति से ना जलें। ठीक है, इसलिए हमें अपना अध्ययन स्वयं परमेश्वर से आरंभ करना पड़ेगा, तब जाके हम परमेश्वर को जान सकते हैं। और परमेश्वर को आरंभ से यदि हम जानते हैं तो उसने अपने आप को सृष्टि पर परमेश्वर के वचनों के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा कैसे प्रकट किया है? परमेश्वर ने स्वयं को 2 तरीकों से प्रकट किया है। हालेलुया। उसमें पहला जो है वो साधारण प्रकाश के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किया है, और दूसरा जो है वो विशेष प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किया है। ये कोई कहानी नहीं है, मनगढ़ंत कविता नहीं है, ये सब कुछ आपके सामने सबूत के तौर पर है। हालेलुया। तो इसको जानना है कि हम पहले आगे जब हम देखते हैं साधारण प्रकाशन के बारे में, पहले हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, साधारण प्रकाशन परमेश्वर स्वयं को सृष्टि के द्वारा प्रकट करता है। किसके द्वारा प्रकट करता है? परमेश्वर ने सृष्टि द्वारा प्रकट किया। आप बताएंगे कैसे? आप समझ सकते हैं जो आप देख रहे हैं वो कहां से आया होगा? कभी आपने कल्पना किया कि परमेश्वर ने कैसे इस पृथ्वी को बनाया? चलो अभी थोड़ा हम दिखाते हैं आपको, है ना। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से क्या करते हैं? दबाए रखते हैं। रोमियो की पत्र उसका पहला अध्याय उसका 18 वचन में लिखा हुआ है, दूसरा वचन, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया। किसने प्रकट किया है? परमेश्वर ने। हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया। परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया। किन पर? लोगों के ऊपर में। और आखिरी कहते क्योंकि उनके अनदेखे गुण अर्थात उनकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरंतर है। हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया। वे क्या है? निरंतर हैं। अभी आपको मैं कुछ एक ऐसा नया चीज दिखाने जा रहा हूं। ये देख सकते हैं, आपको बहुत छोटा लगेगा, लेकिन इस चित्र को आप देखेंगे, ये जो है ब्रह्मांड कहते हैं, गैलेक्सी ब्रह्मांड कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? आइयो खतक हो रहे, अरे बोलो रे, हाँ ब्रह्मांड कहते हैं। यहाँ पर हम रहते हैं, ऐसे बहुत सारे गैलेक्सी है इस आसमान के अंदर में। ठीक है, और हम जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? यहां से आपको कुछ दिखाई देगा, ये जो इसके बीच में इतने सारे ग्रह हैं, उसके बीच में ये एक लाल है, उसके बाद में ये हरा हरा दिख रहा है ना, ये पृथ्वी है, यहां हम रहते हैं। इसकी कारीगरी देख सकते हैं आप, ये जो लकीर जो दिख रही है,
ये बीच में जो आग सा दिख रहा है वो सूरज है, जिनके चारों ओर ये ग्रह घूम रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है, चांद घूम रहा है, सब कुछ ये जो है घूम रहे। कितने ग्रह होते हैं बच्चों को पूछ लेना, हमको मालूम है क्योंकि वे पढ़ते हैं। हालेलुया। अब कई हजारों साल, करोड़ों साल पहले इस ब्रह्मांड का निर्माण किया गया, इसको बनाया गया परमेश्वर ने, वो आज भी निरंतर है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। हालेलुया। तो हमें जानना, इसीलिए जानना है क्योंकि परमेश्वर जो कुछ उसने किया है वो कभी कभी व्यर्थ नहीं गया। जब परमेश्वर के बारे में यदि आप देखेंगे, उत्पत्ति से लेकर के पहला अध्याय से लेकर के वहां पर देखेंगे परमेश्वर ने क्या क्या कार्य किया। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जल को बनाया, मछलियों को बनाया, जीव जंतु को बनाया, पेड़ पौधे बनाए, सब कुछ बनाने के बाद आखिरी में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। हालेलुया, हालेलुया। जो जो चीजें परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा बनाई गई थी, शब्द डाल करके बनाया गया था कि उजाला हो जाए, उजाला हो गया, चांद सूर्य चंद्रमा हो जाए, वो हो गया। और बहुत सारी चीजें इस पृथ्वी पर देखते हैं, पेड़ पौधे उग जाए, वो हो गया, समुद्र एक जगह इकट्ठा हो जाए, वो हो गया। सब कुछ बनाने के बाद मनुष्य को बनाया, वो अपने हाथों से बनाया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ आप देख सकते हैं इस बात को, समझ सकते इस बात को कि आपको ये परमेश्वर के वचनों के बारे में अधिक से अधिक जानना है। उनके अनदेखे गुण, क्या क्या आते हैं अनदेखे गुण में? हवा, हवा को देखा आप लोगों ने? नहीं देखा, फिर भी चल रही है। हम उसको स्पर्श कर सकते हैं, उसको हम महसूस कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपको सही मात्रा में परमेश्वर की उस शक्ति के बारे में पता चल जाए तो आप परमेश्वर से इतना डरना शुरू करेंगे उनकी शक्ति के बारे में जानने के बाद। हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया। बाइबल ने कभी भी परमेश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने की कोशिश नहीं की। हाँ जी, यह एक साधारण वाक्य से शुरू होता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। किसने की? परमेश्वर ने। आदि जो शब्द है, इसको आप देखेंगे, यह शब्द का शुरुआत नहीं है। आदि में, इसका मतलब परमेश्वर पहले से ही है। हालेलुया, हालेलुया। यदि परमेश्वर को कोई बनाता है तो वह परमेश्वर नहीं हो सकता। परमेश्वर को बनाने वाला कोई नहीं है, वही शुरुआत है, वही अंत है। हालेलुया, जिसकी हम आराधना उपासना करते हैं। आज हमें ये संसार के अंदर में ये सारी बातें देखने को आ रही है कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, और जहां भी है कोई गलत भी हो जाता, पाप भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, प्रभु के साथ चलते रहो। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं दिन प्रतिदिन आप पवित्र बनते जाए, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। और आप रियलिटी उसकी जान जाए कि यह संपूर्ण संसार पर अधिकार रखने वाला परमेश्वर वो परमेश्वर है जिनके जरिए से ये सारा संसार बना हुआ है। देखिए, आप थोड़ा चिड़िया को देखिए, वो चिड़िया कभी उनको कहने की जरूरत नहीं है, भाई वहां फूल है, वहां जाकर के रस चूस करके आ जा। आपने बताया कभी उनको? चिड़िया को बताया फूल वहां है, उधर जाकर के रस थोड़ा खा के आ? कभी नहीं आपने उसको गाइड किया, लेकिन वो नियमित अनुसार वो अपना कार्य कर रहा है। हालेलुया। यदि पेड़ को आप देखें तो उसके अंदर में, नीचे जमीन के अंदर में जड़ें जो जाती है, वो अपने काम सही ढंग से कर रही है। उनका काम है उन जोड़ों का कि जमीन से पानी चोस करके हर एक टहनी में, हर एक पत्तों में, हर एक फल फूल में, हर एक फल में पहुंचाएं। हालेलुया, हालेलुया। ये है परमेश्वर का कार्य। ये साधारण प्रकाशन जिसके बारे में हम जानते हैं, परमेश्वर ने अपने आप को इस प्रकार से प्रकट किया है
कि हम जब उसको देखते हैं, उनकी देखी हुई हर बातों को देख करके परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। गीत गाते हैं ना, खरी तो जुआ तमें, खरी तो जुआ। आज तक किसी भी व्यक्ति ने नारियल से पानी बाहर निकाला होगा, लेकिन नारियल के अंदर पानी नहीं डाला होगा। आज तक किसी व्यक्ति ने दाड़म जो है, अनार जो है, उसके अंदर से दाने निकाल करके खाए होंगे, लेकिन कभी उसके अंदर में दाने भरे नहीं होंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हमें अन्न जल पानी सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, लेकिन हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम परमेश्वर को सही तरीके से जानें। अपने जीवन के समय में परमेश्वर को हम कभी ना भूलें। परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं कि दिन प्रतिदिन हम उसके गुणों को अध्ययन करें, उनको जानिए, उनको पहचानें, उनको समझें। हमारा काम ही ये है कि हम उसके पद चिन्हों पर हम चलें। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए जोर से हालेलुया। हालेलुया। जब तक हम उस बात को नहीं समझ पाएंगे, जब तक हम उस बात को नहीं जान पाएंगे, तब तक हम क्या करेंगे मालूम? आते हैं जाते हैं, ये ना रहे न जाना रहे, इतना ही काम होगा। जैसे जैसे हम परमेश्वर को सही ढंग से समझना शुरू करेंगे, जानना शुरू करेंगे, मेरे प्रियो, हम गंभीर हो जाएंगे परमेश्वर के प्रति, और हमारे जीवन के प्रति भी हम गंभीर हो जाएंगे। हमें गलत करने के लिए डर लगेगा, पाप करने के लिए डर लगेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम उनके जैसा जीवन जिए। हालेलुया। हालेलुया। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने मनों में परमेश्वर की सच्चाई के ज्ञान को दबाए रखते हैं। पतरस प्रेरित ने हमें बताया कि अंत समय में क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह की द्वितीय आगमन, दूसरे आगमन की सच्चाई यह है कि अपनी दूसरी पत्री में इस प्रकार पतरस कहते हैं, दूसरा अध्याय 3 से 6 तक, दूसरा पतरस उसका 3 से 3, तीसरा अध्याय उसका 3 से 5 तक जब हम देखते हैं, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषा पर चलेंगे। आज आपको देखने को ये बातें मिल रही है। हालेलुया। हालेलुया। लोग अपनी अभिलाषाओं में जीवन जी रहे हैं। लोगों को स्टेज चाहिए, लोगों को अच्छा वाह चाहिए, लोगों को उसका आदर सम्मान मान चाहिए, है ना? ये किसकी अभिलाषा है भाई? किसकी अभिलाषा है? वो खुद की है। मैं यदि एक सेवक हूं, कहीं मीटिंग में जाता हूं, वहां के लोग मुझे जानते हैं ये सेवक है, और वहां मैं बैठा हूं, बाय चांस मुझे फूल नहीं दिया या मेरा स्वागत नहीं किया, उस समय में मेरा चेहरा देखने का होता है ना? किसका है ये? किसकी अभिलाषा है ये? मेरी अभिलाषा है। लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं। कोई यदि ट्राई करना है तो करके देख लेना। मुझे फूल भी नहीं देंगे, फिर भी मुझे दुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरा बनाने वाला परमेश्वर वहां। हालेलुया। और वही आदर करेगा, वही सम्मान करेगा। है पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं हूं, अब मैं मर गया हूं, और मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। मसीह यदि जीवित है तो सारा मान सम्मान उसके लिए हमारा होना चाहिए। मुर्दे को क्या चाहिए? उनको कपड़े पहनने की जरूरत है, उनको खाने की जरूरत है, उनको अच्छे घर की जरूरत है। मुर्दे को जरूरत है या फिर मान सम्मान देने की जरूरत है, फूल फाल देने की जरूरत है, स्वागत करने की जरूरत है? नहीं। तो किसकी जरूरत है? मुर्दा ऐसे होता है मेरे प्रियो। यदि आज भी आप में से कोई या मेरे सुनने वाले आप में से कोई, यदि आप मान सम्मान के पीछे, अपनी जीवन की अभिलाषाओं के पीछे, या अपने उस कार्य के पीछे, या ठट्टा हंसी मजाक में आप परमेश्वर को ले रहे हैं, मेरे प्रियो, जाग जाएं और चेत जाएं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। 4 कहता है, और कहेंगे कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए, सब कुछ वैसा ही है।
जैसे सृष्टि के आरंभ में था, वे तो जानबूझकर कर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल में बनी और जल में स्थिर है। हालेलुया। हम कहते हैं ना, बचपन से मैं सुनते आ रहा हूं, यीशु मसीह आने वाला है। प्रभु भोज के आखिरी में कहते हैं यीशु मसीह आने वाला है, सबका न्याय करने वाला है। मेरा बेटे के समान में था, तब से मैं सुन रहा, अभी तक यीशु मसीह आया नहीं। कभी आप लोगों ने सवाल किया अपने जीवन से? हालेलुया। करके देखिए, यीशु मसीह समय के अंदर में नहीं है, वो युगों ना युग एक सा है। उसका वायदा पूरा होगा और वो जरूर आएगा। जब तक मैं और आप इंतजार करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, उसके कार्य में बने रहना है। कभी नहीं उसके कार्य को भूलना है। हम कभी भी अंतिम दिनों में परमेश्वर को ठट्ठा में ना उड़ाएं, अभिलाषा में अपने जीवन को ना जिए। जहां है वहीं पर रह करके हम परमेश्वर की सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपको लगता है कि मैं अपनी अभिलाषाओं के कारण चर्च में जाता हूँ या मेरे पास कुछ प्राप्त करना है इसलिए मैं जाता हूँ, तो थोड़ी प्रार्थना आपकी बदल दीजिए। थोड़ी प्रार्थना आपकी क्या करे? बदल दीजिए। आपको इस सांसारिक तौर से चीजों की जरूरत है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं जरूरत है, जरूरत है। हर एक व्यक्ति को जरूरत है मेरे प्रियो। उसके लिए प्रार्थना करना है तो सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करना शुरू करें। दुनिया की सारी बातें परमेश्वर देने के लिए तैयार है। सारी बातें नहीं, उसमें गलत भी आप मांगोगे तो फिर थोड़ी देगा परमेश्वर, है? गलत भी आप मांगोगे तो परमेश्वर नहीं देगा। जो आपको सुटेबल यानी आपको चाहिए वही बातें आपके लिए परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़े, परमेश्वर को अच्छी तरह से जाने और उनकी गवाही का देने वाले बनने पाए। परमेश्वर चाहता है कि हम उनके जैसा जीवन जिए। पतरस कहता है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और फिलिपियों की पत्री में पौलुस वहां कहता है जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया, हालेलुया। हमें धीरे धीरे करके मसीह के स्वभाव में आगे बढ़ना है। जब तक हम मसीह के स्वभाव में आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा मेहनत या हमारा ये जो कुर्बानी देना या चर्च के अंदर में आकर के बैठना हमारे लिए व्यर्थ हो जाएगा। मेरे प्रियो, जैसे जैसे आप चाहोगे मैं इस बात से मैं थोड़ा सहमत हूँ या फिर मैं ऐसा करने के लिए सोच रहा हूँ, मैं इस प्रकार से रहने के लिए सोच रहा हूँ, वो तो वही आपको पकड़ेगा और वही आपको पाप के अंदर में गिराएगा। मेरे प्रियो, दुनिया के अंदर में कोई साथ देने वाला नहीं है, सिर्फ यीशु साथ देने वाला है। उसके साथ बने रहें। परमेश्वर आप सबों को अपनी शांति देकर के जीवन को जीने के लिए सहायता करेगा। दुनिया के अंदर में हम जितना सारा कमा भी लें वो भी जाएगा, नहीं कमाए तो हमें टेंशन रहेगा, हमें हर प्रकार से दुख और दुख और दुख और दुख ही मिलेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, मानते हैं, उन दुखों में भी परमेश्वर सहायता करता है उनकी ओर आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया।